सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 5 में देखा कि जनरल आइलिंग ने सेन सूसी को मार दिया था और अब हमें दिखाया जाता है कि स्टिक आयरिस से मिलने जाता है क्योंकि आयरिस ने अभी भी ब्लॉग लिखना बंद नहीं किया था। स्टिक उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे बारे में इसलिए लिख रही हो ताकि मुझसे किसी को उम्मीद मिल सके, लेकिन उसे कैसा लगेगा जब तुम ऐसा करने से खतरे में पड़ जाओगी। तभी बेरी को सायरन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि एक चोर एटीएम लूटकर भाग रहा होता है और जो अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस चोर की गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ फ्लैश आकर उसे बचा लेता है। एडी उस चोर पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी स्टील में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर एडी हैरान हो जाता है और वो चोर उसे गाड़ी से कुचलने लगता है, लेकिन तभी जोए उसे बचा लेते हैं। वो चोर उनकी गाड़ी को हिट करके आगे निकल जाता है, लेकिन तभी फ्लैश उसकी कार के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो गाड़ी रोक लेता है और वो फ्लैश पर हमला करने लगता है क्योंकि वो एक मेटा ह्यूमन होता है जो खुद को स्टील में बदल सकता था। फ्लैश उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे उसका हाथ ही टूट जाता है और वो फ्लैश को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम मार खाने के लिए ही पैदा हुए हो। वो वापस से बेरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेरी वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सिस्को, कैथलीन और हैरिसन स्टार लैब आते हैं तो देखते हैं कि बेरी वहाँ घायल पड़ा हुआ है। तो कैथलीन उसका इलाज करती है। वो देखती है कि उसके हाथ में पूरे 13 फ्रैक्चर हो गए हैं। हैरिसन बेरी से पूछते हैं कि तुम किस चीज से टकरा गए थे, तो बेरी उन्हें बताता है कि मैं एक बड़े और बुरे आदमी से टकरा गया था क्योंकि जब मैंने उसे मारा तो उसकी बॉडी स्टील में बदल गई। इसका मतलब ये है कि वो एक मैन ऑफ स्टील है। सिस्को से कहता है कि तुम अकेले उस मेटा ह्यूमन से लड़ने क्यों गए, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो बेरी उसे कहता है कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। फिर उन सभी से पूछता है कि मैं उस आदमी से कैसे लड़ सकता हूँ। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे, लेकिन आज तुम आराम करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बेरी पुलिस स्टेशन जाता है तो जोए उसे पूछते हैं कि तुम्हें कल रात क्या हुआ था। तो बेरी उन्हें बताता है कि वो चोर एक मेटा ह्यूमन है जो खुद को स्टील में बदल सकता है। तो जोए उसे कहते हैं कि मैं अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम एडी का साथ दो, क्योंकि कल रात उसने कुछ नामुमकिन सा देख लिया है, इसीलिए उसके बारे में सवाल पूछेगा और तुम्हें उसे गुमराह करना होगा। यह कहकर जोए वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेरी जब कैप्टन के ऑफिस में जाता है तो वहाँ कैप्टन सभी को बताते हैं कि उस आदमी ने गाड़ी चुराने से पहले 3 एटीएम को लूटा था, जिससे हमें सीसीटीवी से पता चल गया है कि उस चोर का नाम टोनी वुडवर्ड है जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो 10 महीने पहले गायब हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। इससे बेरी को टोनी के बारे में याद आता है कि वो बचपन में उसका क्लासमेट हुआ करता था जो हमेशा उसे टॉर्चर किया करता था। फिर एडी बेरी से कहता है कि कल रात मैंने एक अजीब सी चीज देखी, क्योंकि जब मैंने उस चोर को गोली मारी तो उसे कुछ नहीं हो रहा था। तो बेरी उसे कह देता है कि उसने कोई बॉडी आर्मर पहना होगा। फिर बेरी वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोए हैरिसन से मिलने जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे बेरी के माँ के केस को सुलझाने में आपकी मदद चाहिए। तो हैरिसन भी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। वहीं बेरी सिस्को और कैथलीन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो मेटा ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि मेरे स्कूल के दिनों का दुश्मन है, इसीलिए अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तो सिस्को से कहता है कि हमें तुम्हारी ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वो उसे उसके द्वारा बनाया हुआ रोबोट दिखाता है और कहता है कि फाइटिंग में फिजिक्स लगती है, जिससे जीतने में आपकी ना तो ताकत काम आती है और ना ही साइज, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा मैटर करती है, इसीलिए तुम्हें अपनी गति का सही इस्तेमाल करना होगा जिससे ही तुम उसे हरा सकते हो। फिर बेरी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, लेकिन उस रोबोट के सामने टिक नहीं पाता, जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है। तो कैथलीन उसका इलाज करती है। तभी बेरी को एडी का कॉल आता है और उसे बताता है कि हमें टोनी की चुराई हुई गाड़ी मिल गई है, इसीलिए हमें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो बेरी फौरन वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। उसे वहाँ कुछ कोयले के टुकड़े दिखाई देते हैं, तो उन मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा कर लेता है। एडी बेरी से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला। तो बेरी उसे बताता है कि ड्रम्स पर रस्टी आयरन लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी भी आसपास होगी। तो एडी उसे कहता है कि मैंने वो जगह देखी है। फिर वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हैरिसन को कहते हैं कि कल रात मैंने बेरी को किसी आदमी को बचाते हुए देखा, जिससे मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है कि बेरी की जैसी शक्ति वाले किसी आदमी ने बेरी की माँ नोरा को मारा होगा। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि तुम्हारी सोच में एक कमी है, वो ये है कि कणार्क विस्फोट आज से 14 साल पहले नहीं हुआ था और उस वक्त मेरी मशीन ने बेरी को शक्तियाँ नहीं दी थी। तो जोए उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि धमाके होने से पहले कोई मेटा ह्यूमन रहा होगा। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि साइंस के हिसाब से इस केस में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। वहीं एडी और बेरी उस ऑयल फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां वो टोनी के बारे में पूछने लगते
लगते हैं तो एक वर्कर काफी घबरा जाता है, जिससे बेरी समझ जाता है कि वो टोनी को जानता है, लेकिन तभी वो वहाँ से भागने लगता है। तो एडी और बेरी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। वो वर्कर उन्हें कहता है कि मैंने टोनी को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। तो एडी को कुछ समझ नहीं आता और उससे पूछता है कि मुझे सारी बात शुरू से बताओ। तो उन्हें बताता है कि करीब 10 महीने पहले यहाँ फैक्ट्री में बॉस कुछ लोगों को काम से निकाल रहे थे और जैसे ही टोनी की बारी आई तो काफी गुस्सा हो गया और वो बॉस को बेरहमी से मारने लगा। हमने उसे रोका लेकिन तभी लाइट चली गई और तभी टोनी रेलिंग से फिसल गया और सीधा पिघले स्टील में जा गिरा। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। तो एडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उस वर्कर को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। फिर एडी उसे अरेस्ट कर लेता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टिक के ब्लॉक पढ़ लेता है, इसीलिए आयरिस से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में क्यों लिख रही हो। वो एक डरपोक है क्योंकि कल रात मैंने उसकी पिटाई की थी और वो डरकर भाग गया। तभी आयरिस न्यूज में देख लेती है कि टोनी एक क्रिमिनल है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, इसीलिए वो वहाँ से जाकर एडी को फोन लगाने लगती है। लेकिन तभी टोनी उससे उसका फोन छीन लेता है और उसके स्टील के हाथ से उस फोन को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं बेरी जब स्टार ले जाता है तो सिस्को से बताता है कि तुमने टोनी की गाड़ी से जो सैंपल लिया था उसमें कोयला है जो कि कीस्टोन के कारखाने में धातु बनाने के काम आता है, जो फैक्ट्री 10 महीने पहले ही बंद हो गई थी। इससे बेरी समझ जाता है कि वो वहीं छिपा हुआ है। तभी कैथलीन वहाँ आकर बेरी को बताती है कि आयरिस ने ब्लॉग में स्टिक के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसकी जानकारी मेरे पास है, इसीलिए तुम मुझसे जल्दी आकर मिलो। फिर बेरी स्टिक बनकर आयरिस से मिलने जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारे ब्लॉग लिखने की वजह से ही तुम पर एक खतरा आया है। तो आयरिस उसे कहती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा और उसके पास भी तुम्हारे जैसी पावर है। तभी वहाँ एडी के भेजे हुए ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें एडी ने आयरिस की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। तो बेरी वहाँ से निकल जाता है। उसे टोनी पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उस फैक्ट्री में चला जाता है। सिस्को और कैथलीन उसे कहते हैं कि गुस्से में डिसीजन मत लो क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कैसे हराना है, लेकिन बेरी उनकी बात नहीं सुनता और उस फैक्ट्री में टोनी को ढूंढने लगता है। उसे स्टील के टैंक में टोनी के पैरों के निशान नजर आते हैं। इससे वो समझ जाता है कि टोनी स्टील के टैंक में गिरने की वजह से ही मेटा ह्यूमन बन गया होगा। तभी अचानक टोनी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत सारी चीजों के नीचे दबा देता है। सिस्को और कैथलीन को जब इस बात का पता चलता है तो वो फौरन बेरी की मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बेरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उसे स्टारले वापस ले आते हैं। हेरिसन बेरी पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम उससे निपटने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लेंगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हेरिसन उसे कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मार देता तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाते। तो बेरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं पिछले 36 घंटों से 2 बार मार खा चुका हूँ, वो भी उससे जिसने मुझे बचपन में टॉर्चर किया था। इसीलिए ना तो मैं उसे बचपन में रोक पाया और ना ही अब शक्तियाँ होने के बावजूद मैं उसे रोक पा रहा हूँ। तो हेरिसन उसे कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है क्योंकि अगर किसी भी चीज को तेज स्पीड से हिट किया जाए तो खराब हो सकती है। फिर सिस्को से बताता है कि हमने टोनी के पैरों के निशान की जांच की है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम सही एंगल पर सही स्पीड से वार करो तो तुम टोनी को हरा सकते हो। तो बेरी उससे पूछता है कि मुझे इसके लिए कितनी तेज भागना होगा। तो सिस्को से सारी कैलकुलेशन करके बताता है कि तुम्हें उसे हिट करने के लिए 800 मील प्रति घंटे की स्पीड से हिट करना होगा, जिससे तुम उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो। तो कैथलीन उसे कहती है कि आवाज की गति से भी तेज होगा और अगर बेरी ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट जाएगी। तो सिस्को से कहता है कि वो मुझे पता है क्योंकि फ्लैश उस स्पीड में सोनिक बूम बना लेगा जो बहुत कमाल है और इस स्पीड को हासिल करने के लिए उसे 5.3 माइल दूर से दौड़ना होगा। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं इतनी स्पीड में पहले कभी नहीं दौड़ा। तो हेरिसन उसे कहते हैं कि अगर तुम गति बढ़ा लोगे तो तुम उसे हरा दोगे। बेरी को कुछ समझ नहीं आता तो वापस CCPD में चला जाता है, जहाँ जो है उसे पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ था। तो बेरी उन्हें बताता है कि टोनी आयरिस से कॉफी शॉप में मिलने गया था, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया। मुझे लगा था कि इस बार तो मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि टोनी ने तुम्हें बचपन में भी बहुत परेशान किया है, लेकिन तुम जज्बाती होकर नहीं सोच सकते। तभी एडी वहाँ आकर उन्हें बताता है कि टोनी शहर छोड़कर भाग रहा था और मेरी टीम उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो बच गया। इससे एडी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो बेरी को अपने साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए लेकर जाता है, जहाँ एडी बेरी को बताता है कि बहुत से लोग पंच मारने में अपनी ताकत फिजूल में जाया करते रहते हैं, लेकिन जरूरत तो सिर्फ एक तगड़े पंच की होती है। इसीलिए बस तुम्हें एक लक्ष्य चुनना है और सोचो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे
तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर वो बेरी को पंच मारने को कहता है, जिससे बेरी बहुत जोर से अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए पंच मारता है, जिससे वो बॉक्सिंग बैग ही फट जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जॉय हैरिसन से एक बार में मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर शक होता है कि नोरा एलन के कत्ल में जरूर उनका कोई हाथ है। इसीलिए वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कब शिफ्ट हुए थे। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसका जवाब आपको पहले से ही पता है और आप नोरा एलन के केस में मदद करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब लगता है जैसे आपको मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। तो जॉय उसे कहते हैं कि आपने नोरा एलन के मर्डर के 1 महीने बाद ही अपनी लैब खोली थी, इसीलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उससे पहले आप क्या करते थे। तो हैरिसन उन्हें कहते हैं कि अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको टेस मॉर्गन सर्च करना चाहिए, जिससे आपको जवाब मिल जाएगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आयरिस जब अपने घर पर ब्लॉग लिख रही होती है, तब टोनी बाहर मौजूद ऑफिसर पर हमला करके उन्हें मार देता है और आयरिस को किडनैप कर लेता है। बेरी और एडी को जब इस बात का पता चलता है तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बेरी सिस्को और कैथलीन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वहीं दिखाया जाता है कि टोनी आयरिस को लेकर उस स्कूल में जाता है जहाँ वो साथ में पढ़ा करते थे। आयरिस उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो टोनी उसे कहता है कि तुम उस स्टिक के बारे में लिखती हो, लेकिन अब से तुम मेरे बारे में लिखोगी, क्योंकि वो स्टिक अब मर चुका है। इसीलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुम दुनिया को ये बताओ कि एक ताकतवर इंसान आ गया है। तो आयरिस मौका पाकर फायर अलार्म बजाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन टोनी उसे पकड़ लेता है। वहीं सीसीपीडी में सभी आयरिस को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि हाई स्कूल से फायर अलार्म का अलर्ट आया है। तो इससे जॉय और बेरी समझ जाते हैं कि टोनी उसे वहीं लेकर गया होगा। इसीलिए बेरी अपनी फुल स्पीड में वहाँ पहुँच जाता है और वो आयरिस को बचाकर साइड कर देता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन टोनी बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए फ्लैश उसके सामने नहीं टिक पाता और टोनी उसे बहुत मारता है। तो बेरी वहाँ से भागकर चला जाता है। वो 5.3 मील दूर जाकर रुक जाता है और फुल स्पीड में टोनी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो सोनिक बूम से उस पर अटैक कर सके। बेरी की स्पीड की वजह से सभी कांच टूटने लगते हैं और वो फुल स्पीड में टोनी को सोनिक पंच मारता है, जिससे टोनी दूर जाकर गिरता है। बेरी को भी काफी चोट लग जाती है। टोनी वापस खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी आयरिस भी उसे जोरदार पंच मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे आयरिस का भी हाथ टूट जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी टोनी को स्टार लैब की जेल में बंद कर देता है। बेरी उसे अपना चेहरा दिखाता है और उसे कहता है कि उस रात जो तुम्हारे साथ हुआ था वही मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए उस हादसे ने हमें सिर्फ शक्तियां ही नहीं दी, बल्कि उससे हमें एक नई पहचान मिली। लेकिन तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर बेरी उसे वहाँ बंद कर देता है। इससे वो बहुत खुश होता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉय हैरिसन से माफी मांगने आते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मैंने मॉर्गन के बारे में पता किया, वो आपकी वाइफ थी, लेकिन आपने उन्हें खो दिया। तो हैरिसन उन्हें बताते हैं कि हम दोनों मेरीलैंड में रिसर्च पार्टनर थे, लेकिन कार एक्सीडेंट के बाद मैं काम पर नहीं लौट पाया, क्योंकि मुझे वहाँ अपनी वाइफ की याद आती थी, इसीलिए मैं फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो उन्हें कहते हैं कि माफ करना, मैंने आप पर शक किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी आयरिस से मिलने जाता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। फिर वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। आयरिस उसे बताती है कि मैं एक हफ्ते से स्टिक से मिल रही हूँ, और जब वो भागता है तो दिखता भी नहीं है। वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जैसे कि कोई फ्लैश हो। इससे आयरिस को स्टिक के नए नाम का आइडिया आता है और अब से वो स्टिक का नाम फ्लैश रख देती है, जिससे अब सभी स्टिक को फ्लैश नाम से जानने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें इस एपिसोड के एंड का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉय अपने रूम में बैठे हुए नोरा के केस के सबूत देख रहे होते हैं। तभी लाल और पीली रोशनी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ये वही लाइटिंग मैन होता है जिसने बेरी की माँ को मारा था। जॉय इससे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ से सारे सबूत लेकर गायब हो जाता है और वहाँ एक मैसेज छोड़ जाता है कि अगर उसने इस केस पर काम करना बंद नहीं किया तो वो आयरिस को जान से मार देगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप फ्लैश का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।